आरोग्य अंक में वेदों में सूर्य किरण चिकित्सा। वेदों में प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित सामग्री पर्याप्त मात्रा में मिलती है। इसमें विशेष उल्लेखनीय है सूर्य किरण चिकित्सा, वायु चिकित्सा या प्राणायाम चिकित्सा। तीसरी है अग्नि चिकित्सा, चौथी है जल चिकित्सा, पांचवी है मृत चिकित्सा, छठी है यज्ञ चिकित्सा, सातवीं है मानस चिकित्सा या मनोवैज्ञानिक चिकित्सा, आठवीं है मंत्र चिकित्सा, नौवीं है हस्त स्पर्श चिकित्सा, दसवीं है उपचार चिकित्सा। यहाँ केवल सूर्य किरण चिकित्सा का विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है। वेदों में सूर्य को इस स्थावर और जंगम जगत की आत्मा कहा गया है। सूर्य आत्मा जगतस्त सतुश्च। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तैत्तिरीय यह मंत्र ऋक, यजु और अथर्व तीनों वेदों में आया है। प्रश्न उपनिषद में भी सूर्य को प्राणा प्रजानाम अर्थात मनुष्य मात्र का प्राण कहा गया है। मत्स्य पुराण का कहना है कि आरोग्यम भास्कर आदि छेद, अर्थात यदि निरोगता की इच्छा है तो सूर्य की शरण में जाओ। अतः प्राचीन ऋषि मुनि और आचार्यों ने सूर्य उपासना तथा सूर्य नमस्कार आदि की विधि प्रचलित की। वेदों में उदित होते हुए सूर्य की किरणों का बहुत महत्व वर्णित किया गया है। अथर्ववेद के एक मंत्र में कहा गया है कि उदित होता हुआ सूर्य मृत्यु के सभी कारणों अर्थात सभी रोगों को नष्ट करता है। उदित होते हुए सूर्य से अवरक्त हल्की लाल इंफ्रारेड किरणें निकलती हैं। इन लाल किरणों में जीवनी शक्ति होती है और रोगों को नष्ट करने की विशेष क्षमता होती है। अतः ऋग्वेद में कहा गया है कि उदित होता हुआ सूर्य हृदय के सभी रोगों को, पीलिया और रक्त अल्पता को दूर करता है। अथर्ववेद में इसी बात की पुष्टि करते हुए कहा गया है कि सूर्य की अवरक्त किरणें हृदय की बीमारियों को तथा खून की कमी को दूर करती। प्रातः सूर्य उदय के समय पूर्व अभिमुख होकर के संध्या उपासना और हवन करने का यही रहस्य है कि ऐसा करने से सूर्य की अवरक्त किरणें सीधी छाती पर पड़ती हैं और उनके प्रभाव से व्यक्ति सदा निरोग रहता है। सूर्य किरण चिकित्सा हेतु रोगी उदित होते हुए सूर्य के सम्मुख खड़े होकर के या बैठ करके सूर्य की किरणों को शीर पर सीधे पड़ने दे। ऋतु के अनुसार शीर को खुला रखे या हल्का कपड़ा पहने जिससे किरणों का प्रभाव पूरे शीर पर पड़ सके। कम से कम 15 मिनट सूर्य के सम्मुख रहें। रोग और आवश्यकता के अनुसार ये समय आधा घंटा तक बढ़ा सकते हैं। इसके बाद सूर्य की किरणें तीव्र हो जाती हैं, अतः विशेष लाभ नहीं होगा। सूर्य उदय के समय की किरणों का जो लाभ होता है वह अन्य समय संभव नहीं है। इस विषय में अथर्ववेद के 9वें कांड का 8वां सूक्त विशेष महत्व का है। इसमें 22 मंत्रों में सूर्य किरण चिकित्सा से ठीक होने वाले रोगों की एक लंबी सूची दी गई है और कहा गया है कि उदित होता हुआ सूर्य इन रोगों को नष्ट करता है। इस सूची में निर्दिष्ट प्रमुख रोग हैं सिर दर्द, कान दर्द, रक्त की कमी, सभी प्रकार के सिर के रोग, बहरापन, अंधापन, शीर में किसी प्रकार का दर्द या अकड़न, सभी प्रकार के ज्वर, पीलिया, जलोदर, पेट के विविध रोग, विष का प्रभाव, वात रोग, कफज रोग, मूत्र रोग, आँख की पीड़ा, फेफड़ों के रोग, हड्डी पसली के रोग, आंतों और योनि के रोग, यक्षमा, घाव, रीढ़ की हड्डी, घुटना और कूल्हे के रोग आदि। एक अन्य सूक्त में सूर्य
क्रीनोतो भेषजम, सूर्य इन रोगों को ठीक करे कह करके गंडमाला, अपचित, गलने और सड़ने वाली बीमारियां तथा कुछ कुष्ठ आदि रोगों का उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद का कथन है कि सूर्य के प्रकाश में रहना अमृत के लोक में रहने के तुल्य है। मृत्यु के बंधनों को यदि तोड़ना है तो सूर्य के प्रकाश से अपना संपर्क बनाए रखें। सूर्य शरीर को निरोगता प्रदान करते हैं। सूर्य अस्ते तन्मे शम तपाती। ऋग्वेद का कथन है कि सूर्य मनुष्य को निरोगता, दीर्घ आयुष्य और समग्र सुख प्रदान करते हैं। सविता न सुवतु सर्वतातीतम, सविता नो रास्ताम दीर्घम आयु। एक अन्य मंत्र में कहा गया है कि सूर्य की किरणें मनुष्य को मृत्यु से बचाती हैं। सूर्यस्य अधिपति मृत्युरुदाय चथो रश्मि भी। सूर्य की 7 किरणों से 7 प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य किरणों द्वारा चिकित्सा, इसके अनेक नाम प्रचलित हैं, जैसे सूर्य चिकित्सा, सूर्य किरण चिकित्सा, रंग चिकित्सा आदि। इस चिकित्सा में सूर्य की किरणों को शरीर पर सीधे लेकर के रोग निवारण या सूर्य की किरणों से प्रभावित जल, चीनी, तेल, घी, ग्लिसरीन आदि का प्रयोग करके रोगों का निवारण किया जाता है। सूर्य किरण चिकित्सा का प्रसार पाश्चात्य जगत में इस चिकित्सा पद्धति का आविष्कार और प्रचार जनरल पल्लीझन होन ने किया था। तत्पश्चात डॉक्टर पेंसकार्ट, डॉक्टर रॉबर्ट बोहलैंड और डॉक्टर एडविन बेविट आदि ने इस चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे ये विद्या फ्रांस और इंग्लैंड आदि देशों में फैली। अब इस विषय पर प्रचुर साहित्य उपलब्ध है। भारतवर्ष में विशेष रूप से हिंदी में इस चिकित्सा पद्धति के प्रचार और उन्नयन का श्रेय श्री गोविंद बापूजी टोंगू और डॉक्टर द्वारकानाथ नारंग आदि को है। संप्रति हिंदी में इस विषय पर अनेक ग्रंथ प्राप्य हैं। सूर्य की 7 रंग की किरणें, सूर्य की किरणें 7 रंग की हैं। ऋग्वेद और अथर्ववेद में सूर्य की 7 रंग की किरणों का उल्लेख सप्तरश्मि, सप्ताश्व आदि शब्दों में किया गया है। इन 7 रंग की किरणों का वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत महत्व है। प्रत्येक किरण का अलग अलग प्रभाव है। इनकी गति और प्रकृति भी भिन्न भिन्न है। इन 7 रंगों को मिला देने से सफ़ेद रंग हो जाता है। इन 7 रंग की किरणों से ही संसार के प्रत्येक पदार्थ को रूप रंग प्राप्त होता है। इन 7 किरणों के 3 भेद किए गए हैं, उच्च, मध्य और निम्न, अर्थात गहरा, मध्यम और हल्का। इस प्रकार 7 गुना में 3 21 प्रकार की किरणें हो जाती हैं। इनसे ही संसार के सारे रस, रूप, रंग हैं। अथर्ववेद के प्रथम मंत्र में इसका वर्णन करते हुए कहा गया है कि ये 21 प्रकार की किरणें संसार में सर्वत्र फैली हुई हैं और यही सारे रूप रंगों को धारण करती हैं। 7 किरणों के नाम और प्रभाव। इन 7 किरणों को अंग्रेजी और हिंदी में ये नाम दिए गए हैं। इनकी तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ और आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, अतः इसका प्रभाव भी पृथक पृथक है। अपनी गति और प्रकृति के अनुसार ये विभिन्न रोगों को दूर करते हैं। इसकी संक्षिप्त रूपरेखा इस प्रकार दी जा रही है। इन किरणों को संक्षेप में अंग्रेजी और हिंदी में ये नाम दिए गए हैं। विबग्योर पहला, दूसरा है बेनी आहापिनाला, नाम है वॉयलेट,
वी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, ब्लू से पी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। वॉयलेट वी के संकेत, वॉयलेट नाम के वी संकेत से बैंगनी नामक संकेत व्यय, प्रभाव शीतल, लाल, कणों का वर्धक, क्षय रोग का नाशक। दूसरा है इंडिगो, आई से, इसका नाम है नीला और इसका प्रभाव है शीतल, पित्तज रोगों का नाशक, पौष्टिक। नाम है ब्लू, संकेत है बी और नाम है आसमानी, शीतल, पित्तज रोगों का नाशक, ज्वर नाशक। आगे है ग्रीन, संकेत है जी, नाम है हरा और प्रभाव है समशीतोष्ण वातज रोगों का नाशक, रक्त शोधक। नाम है येलो, संकेत है वाई, नाम है पीला, प्रभाव है उष्ण कफज रोगों का नाशक, हृदय एवं उदर रोग का नाशक। ऑरेंज, संकेत है ओ, नाम है नारंगी, संकेत है ना, प्रभाव है उष्ण कफज रोगों का नाशक, मानसिक शक्ति वर्धक। नाम है रेड, संकेत है आर, नाम है लाल, संकेत है ला, अति उष्ण कफज रोगों का नाशक, उत्तेजक, केवल मालिश हेतु। गतिगत प्रकृति के आधार पर नीचे से ऊपर वाली किरणें क्रमशः अधिक प्रभावशाली हैं। जैसे लाल से अधिक नारंगी, उससे अधिक पीली, सबसे अधिक प्रभावशाली बैंगनी है। अतः बैंगनी से अधिक शक्तिशाली किरणों को पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट किरणें और लाल से कम शक्तिशाली किरणों को अवरक्त इंफ्रारेड किरणें कहते हैं। वस्तुतः मूल रंग 3 है, लाल, पीला और नीला। इसके मिश्रण से ही अन्य रंग बनते हैं, जैसे लाल और नीले से बैंगनी, नीले और सफ़ेद से आसमानी, नीले और पीले से हरा, लाल और पीले से नारंगी। सूर्य की 7 रंग की किरणों के 3 परिवार किए गए हैं। पहला है पीला, नारंगी, लाल। दूसरा है हरा, तीसरा है बैंगनी, नीला और आसमानी। औषधि निर्माण की विधि इस प्रकार है। साधारणतः औषधि निर्माण के लिए उसी रंग का कांच की साफ बोतल ली जाती है। विभिन्न रंग की बोतल न मिलने पर उस रंग का पतला कागज सादी शीशी पर पूरा चिपका दिया जाता है, अतः वह उस रंग का काम दे देती है। 7 शीशी लेने की जगह प्रत्येक परिवार से एक एक रंग लेने पर 3 बोतलों से काम चल जाता है। ये 3 रंग हैं। पहला है नारंगी, दूसरा है हरा और तीसरा है नीला। इनमें से नारंगी कफजन्य रोगों के लिए तथा हरा वातज रोगों के लिए और नीला पित्तज रोगों के लिए। इस प्रकार वात, पित्त और कफ इन त्रिदोषज रोगों की चिकित्सा हो जाती है। बोतलों को अच्छी तरह साफ करने के बाद उनमें शुद्ध जल भरा जाता है। बोतलों को कम से कम 3 अंगुल खाली रखें। तत्पश्चात उन्हें ढक्कन लगा करके बंद कर दें। शुद्ध जल से भरी इन बोतलों को धूप में 6 से 8 घंटे रखने पर दवा तैयार हो जाती है। धूप में बोतलों को इस प्रकार रखें कि एक बोतल की छाया दूसरे रंग की बोतल पर नहीं पड़े। रात्रि में बोतलों को अंदर रख लें। इस प्रकार बनी हुई दवा को दिन में 3 या 4 बार पिलाएं। एक बार बनी दवा को 4 या 5 दिन सेवन कर सकते हैं। पुनः दोबारा बोतलों में दवा बना लें।
साधारणतः नारंगी रंग की दवा भोजन के बाद 15 से 30 मिनट के अंदर लेनी चाहिए। हरे और नीले रंग की दवाएं खाली पेट या भोजन से 1 घंटा पहले लें। हरे रंग की दवा प्रातः खाली पेट 6 से 8 आंश ले सकते हैं। यह दवा विजातीय द्रव्यों को बाहर निकाल करके शरीर को शुद्ध करती है। इसका विपरीत प्रभाव नहीं होता। दवा की मात्रा आयु के अनुसार चाय वाली चम्मच से 1 से 4 चम्मच एक बार में लें। साधारणतः दवा दिन में 3 या 4 बार लें। तीव्र ज्वर आदि में आवश्यकता के अनुसार 1-1 घंटे पर भी दवा ली जा सकती है। विभिन्न रंगों की बोतलों की पानी का उपयोग। पहला है लाल रेड रंग। लाल रंग की बोतल का पानी अत्यंत गर्म होता है, अतः इसे पीना वर्जित है। इसको पीने से खूनी दस्त या उल्टी हो सकती है। इसका प्रयोग प्रायः मालिश करने या शरीर के बाहरी भाग में लगाने के काम आता है। ये आयोडीन से अधिक गुणकारी है। ये रक्त एवं स्नायुओं को उत्तेजित करता है, शरीर में गर्मी बढ़ाता है। ये सभी प्रकार के वात रोग और कफ रोगों में लाभ देता है। दूसरा है नारंगी। नारंगी रंग यह रक्त संचार की वृद्धि करता है, मांसपेशियों को स्वस्थ रखता है और मानसिक शक्ति तथा इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। बुद्धि और साहस को विकसित करता है। कफजन्य रोगों का नाशक है। ये कफजन्य रोग खांसी, बुखार, निमोनिया, इन्फ्लुएंजा, सांस रोग, क्षय रोग, पेट में गैस बनना, हृदय रोग, गठिया, पक्षाघात, अजीर्ण, अनीमिया, रक्त में लाल कणों की कमी वाले रोगों के लिए लाभप्रद है। मां के स्तनों में दूध की वृद्धि करता है। तीसरा पीला। पीला रंग ये शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम है। ये हल्का रेचक भी है, पाचन संस्थान को ठीक करता है। यह हृदय एवं उदर रोगों का नाशक है। इसकी प्रकृति उष्ण है, अतः पेचिश आदि में इसे मत लें। यह पेट दर्द, पेट फूलना, कब्ज, कृमि रोग एवं मेद रोग, तिल्ली, हृदय, जिगर और फेफड़ों के रोगों में भी लाभप्रद है। यह युवा पुरुषों को तत्काल लाभ देता है। इसका पानी थोड़ी मात्रा में ही लेना चाहिए। चौथा है हरा। ये प्रकृति का रंग है, समशीतोष्ण है। ये शरीर और मन को प्रसन्नता देता है, शरीर की मांसपेशियों का निर्माण करता है और इन्हें शक्ति देता है। मस्तिष्क और नाड़ी संस्थान को बल देता है, रक्त शोधक है। यह वातजन्य रोग, टाइफाइड, मलेरिया आदि ज्वर, यकृत और गुर्दों की सूजन, सभी चर्म रोग, फोड़ा, फुंसी, दाद, नेत्र रोग, मधुमेह, सूखी खांसी, जुकाम, बवासीर, कैंसर, सिर दर्द, रक्तचाप, एक्जिमा आदि रोगों को में लाभप्रद है। पांचवा है आसमानी ब्लू रंग। ये शीतल है, पित्तजन्य रोगों के लिए विशेष लाभकारी है। ये प्यास और आमाशयिक उत्तेजना को शांत करता है। ये अच्छा पोषक टॉनिक और एंटीसेप्टिक है। सभी प्रकार के ज्वरों के लिए रामबाण है। रक्त प्रवाह को रोकता है। कब्ज रोगों में इसका प्रयोग मत करें। ये ज्वर, खांसी, दस्त, पेचिश, संग्रहणी, दमा, सिर दर्द, मूत्रोग, पथरी, त्वचा रोग, नासूर, फोड़े, फुंसी, मस्तिष्क और रोगों में लाभप्रद है। छठा है नीला गहरा और नीला। यह भी शीतल है,
यह जीव मात्र को जीवन शक्ति देता है, ये शीतलता और शांति देता है, कुछ कब्ज करता है, शीर पर इसकी क्रिया अति शीघ्र होती है, अतः अमाशय, अंडकोश वृद्धि, प्रदर, योनि रोग आदि रोगों में विशेष उपयोगी है। ये गर्मी के सभी रोगों को दूर करता है। बैंगनी, इसके गुण प्रायः नीले रंग के तुल्य हैं। ये रक्त में लाल कणों की वृद्धि करता है, खून की कमी को दूर करता है, क्षय रोग में विशेष उपयोगी है, इससे अच्छी नींद आती है। उक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि सूर्यवस्था चार अचार जगत की आत्मा है। निरोगता के लिए सूर्य की शरण में जाना अति उत्तम है। आरोग्य अंक में रोगों का यौगिक निदान एवं चिकित्सा। आरोग्य मनुष्य जीवन में प्रातव्य चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का मूल है। योग साधना में भी व्याधि को योग का सर्वप्रमुख विघन माना गया है। अतः लौकिक या अलौकिक पुरुषार्थ के संपादन में समर्थ बने रहने के लिए आरोग्यवान, आधि व्याधि शून्य बने रहना अत्यंत आवश्यक है। आयुर्वेद के अनुसार स्वस्थ पुरुष का लक्षण है आत्मा, मन एवं इंद्रियों के प्रसन्न रहने के साथ साथ शरीर स्थित दोष, अग्नि, धातु, मल एवं क्रियाओं का समअवस्था में रहना। समत्व ही योग का एवं सृष्टि व्यवस्था का मूल आधार है। विषमता से ही विकार की उत्पत्ति होती है। सूक्ष्म दृष्टि रखने वाले ऋषि एवं योगीगण केवल शारीरिक रोग एवं बाह्य वैषम्य पर ही नहीं अपितु इसके उत्पादक सूक्ष्म शरीर के वैषम्य को भी दृष्टि में रखते थे तथा उस विषमता को भी उत्पन्न करने वाले कारणों को दूर कर शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक तीनों प्रकार के स्वास्थ्य लाभ का उपदेश देते रहे हैं। स्वास्थ्य के विकार कर्म दोष, दुर्वृत्त, प्रज्ञा विकार, रजोगुण एवं तमोगुण का प्रभाव, शीर्गत पंचभूतों में से किन्हीं का क्षय, श्वास प्रक्रिया में विपर्य, वात आदि दोषों की वृद्धि, अपथ्य भोजन आदि कारणों से होते हैं। आयुर्वेदिक दृष्टि से व्यक्ति या जनपद में होने वाले व्याधि दुख का कारण प्रज्ञा विकार है। बुद्धि शरीर सत्ता की संचालिका है। बुद्धि में लोभ, मोह, क्रोध, अभिमान आदि की उत्पत्ति होने से व्याधि अधर्म आचरण करने लगता है। अतः उस अधर्म आचरण के फलस्वरूप नाना प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होती हैं जिनसे सभी व्यक्ति दुखी होते हैं। व्यक्तिगत अधर्म आचरण का फल व्यक्ति को व्याधि के रूप में मिलता है एवं समूह रूप में किए गए अधर्म का फल जाति, समुदाय, ग्राम, नगर, प्रांत, राष्ट्र एवं विश्व को व्यापक व्याधियों एवं अन्य उपद्रवों के रूप में मिलता है। हठ योग के अनुसार भौतिक शरीर के दोषों को दूर करने के लिए एवं स्वस्थ बने रहने के लिए षटकर्म, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, धारणा एवं ध्यान का आलंबन लेना चाहिए। षटकर्म का उपयोग प्रवृद्ध कफ दोष को दूर करके वात, पित्त एवं कफ इन तीनों दोषों को समभाव में स्थित करने के लिए होता है। यदि कफ दोष बड़ा ना हो तो जिस अंग में विकार या अशक्ति प्रतीत हो उस अंग को बलवान बनाने या उस अंग से विकार को दूर करने के लिए षट कर्मों में से यथा आवश्यक 2 या 3 अथवा 4 कर्मों का अभ्यास करना चाहिए। धोती, वस्ती, नेति, त्राटक, नोलिक तथा कपालभाति, इन 6 क्रियाओं को षट कर्म कहते हैं। धोती कर्म कंठ से अमाशय तक के मार्ग को स्वच्छ करके
सभी प्रकार के कफ रोगों का नाश कर देता है। यह विशेष रूप से कफ प्रधान कास, श्वास, प्लीहा एवं कुष्ठ रोग में लाभकारी है। वस्तीकरण द्वारा गुदा मार्ग एवं छोटी आंत के निचले हिस्से की सफाई हो जाती है। इससे अपान वायु एवं मलांत्र के विकार से उत्पन्न होने वाले रोगों का शमन हो जाता है। आंतों की गर्मी शांत होती है, कोष्ठबद्धता दूर होती है, आंतों में स्थित संचित दोष नष्ट होते हैं, जठर अग्नि की वृद्धि होती है, अनेक उदर रोग नष्ट होते हैं। वस्तीकरण करने से वात, पित्त एवं कफ से उत्पन्न अनेक रोग तथा गुलम, प्लीहा और जलोदर दूर होते हैं। नेतिकर्म नासिका मार्ग को स्वच्छ करके कपाल शोधन का कार्य करता है। यह विशेष रूप से नेत्रों को उत्तम दृष्टि प्रदान करता है और गले से ऊपर होने वाले दांत, मुख, जीहा, कर्ण एवं शिर रोगों को नष्ट करता है। ताटकर्म द्वारा नेत्रों के अनेक रोग नष्ट हो जाते हैं एवं तंद्रा, आलस्य आदि दोष नष्ट होते हैं। उदर रोग एवं अन्य सभी दोषों का नाश करने के लिए नौलिक प्रमुख है। यह मंदाग्नि को नष्ट करके जठराग्नि की वृद्धि करता है तथा भुक्त अन्न को सुंदर प्रकार से पचाने की शक्ति प्रदान करता है। इसका अभ्यास करने से वात आदि दोषों का शमन होने से चित्त सदा प्रसन्न रहता है। कपालभाति विशेष रूप से कफ दोष का शोषण करने वाली है। षट कर्मों का अभ्यास करने से जब शीर अंतर्गत कफ दोष, मल आदि क्षीण हो जाते हैं, तब प्राणायाम का अभ्यास करने से अधिक शीघ्र सफलता मिलती है। जिन्हें पित्त की अधिक शिकायत रहती है, उनके लिए गज करनी या कुंजल क्रिया लाभदायक रहती है। इस क्रिया में प्रातःकाल शौच आदि से निवृत्त होने के बाद पर्याप्त मात्रा में नमक मिश्रित कुनकुना जल पी करके फिर वमन कर दिया जाता है। इससे अमाशयस्थ पित्त का शोधन होता है। जिन्हें मंदाग्नि की शिकायत है या जिनका स्वस्थ उत्तम भोजन करने पर भी सुधरता नहीं है, उन्हें अग्निसार नामक क्रिया का अभ्यास करना चाहिए। इस क्रिया में नाभि ग्रंथि को बार बार मेरु पृष्ठ में लगाना होता है। 100 बार लगा सकने का अभ्यास हो जाने पर समझना चाहिए कि इस क्रिया में परिपक्वता प्राप्त हो गई है। यह सभी प्रकार के उदर रोगों को दूर करने में सहायक है। आसन का अभ्यास शीर से जड़ता, आलस्य एवं चंचलता को दूर करके संपूर्ण स्नायु संस्थान एवं प्रत्येक अंग को पुष्ट बनाने के लिए होता है। इसके अभ्यास से शीर के अंगों के सभी भागों में एवं सूक्ष्म अति सूक्ष्म नाड़ियों में रक्त पहुँचता है। सभी ग्रंथियाँ सुचारू रूप से कार्य करती हैं। स्नायु संस्थान बलवान हो जाने पर साधक काम, क्रोध, भय आदि के आवेगों को सहने में समर्थ होता है। वह मानस रोग नहीं बनता। शीर का स्वास्थ्य मस्तिष्क, मेरुदंड, स्नायु संस्थान, हृदय एवं फेफड़े तथा उदर के बलवान होने पर निर्भर है। अतः आसनों का चुनाव इन पर पड़ने वाले प्रभावों को दृष्टि में रख करके करना चाहिए। जिसका जो अंग कमजोर हो, उसे सार्वजनिक व्यायाम के आसनों का अभ्यास करने के साथ साथ उन दुर्बल अंगों को पुष्ट करने वाले आसनों का अभ्यास विशेष रूप से करना चाहिए। ध्यान के उपयोग पद्मासन आदि को सर्वगुण रोग नाशक इसलिए कहा जाता है कि इन आसनों से ध्यान या जप में बैठने पर शीर में साम्य भाव, निश्चलता, शांति आदि गुण आ जाते हैं।
जो भौतिक स्तर पर सत्वगुण की वृद्धि करने में सहायक होते हैं। आरोग्य की दृष्टि से किए जाने वाले आसनों में पश्चिमोत्तान, मत्स्येंद्र, गोरक्ष, सर्वांग, मयूर, भुजंग, शलभ, धनु, कुक्कुट, आकर्षण धनु एवं पद्म आसन मुख्य हैं। आसनों को शनि शनि किया जाए जिससे अंगों एवं नाड़ियों में तनाव, स्थिरता, संतुलन, सहनशीलता एवं शिथिलता आ सके। अपनी पूर्ववत स्थिति में भी धीरे धीरे ही आना चाहिए। जो अंग रोगी हो उस अंग पर बोझ डालने वाले आसनों का अभ्यास अधिक नहीं करना चाहिए। जैसे जिनके पेट में घाव है या जो स्त्रियां मासिक धर्म से युक्त हैं, उन्हें उन दिनों पेट के आसन नहीं करने चाहिए। जिस आसन का प्रभाव जिस ग्लैंड्स या नाड़ी चक्र पर पड़ता है, आसन करते समय वही ध्यान केंद्रित करना चाहिए तथा गायत्री आदि मंत्रों का या तेज बाल्य शक्ति देने वाले मंत्रों का यथाशक्ति स्मरण करना चाहिए। एक आसन के बाद उसका प्रतियोगी आसन भी करना चाहिए। यथा पश्चिमोत्तान आसन का प्रतियोगी भुजंग आसन और शलभासन है। हस्तपाद आसन का प्रतियोगी चक्रासन है। सर्वांग आसन का अभ्यास आवश्यक है। सूर्य नमस्कार को अन्य आसनों के अभ्यास के पूर्व कर लेना लाभकारी है। प्राणायाम का अभ्यास शीरस्थ सभी दोषों का निराकरण करके प्राणमय कोश एवं सूक्ष्म शरीर को निरोग तथा पुष्ट बनाता है। नाड़ी शोधन का अभ्यास करने के बाद ही कुंभक प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम के सभी अभ्यास युक्तिपूर्वक शनि शनि ही करने चाहिए तथा भस्त्रिका प्राणायाम को छोड़ करके सभी शेष प्राणायामों में रेचक एवं पूरक दोनों की क्रियाएं बहुत धीरे धीरे करनी चाहिए। प्रत्येक कुंभक की अपनी अपनी दोष नाशक विशेष शक्ति है, अतः प्रवृद्ध दोष का विचार करके ही उसके दोष नाशक कुंभक का अभ्यास करना चाहिए। सूर्य भेद प्राणायाम पित्त वर्धक, जरा दोष नाशक, वातहर, कपाल दोष एवं कृमि दोष को नष्ट करने वाला है। उज्जाई, कफ रोग, क्रूरवायु, अजीर्ण, जलोदर, आमवात, क्षय, कास, ज्वर एवं प्लीहा को नष्ट करता है। स्वस्थ एवं पुष्टि की प्राप्ति के लिए उज्जाई प्राणायाम का विशेष रूप से अभ्यास करना चाहिए। शीतली प्राणायाम अजीर्ण, कफ, पित्त, तृषा, गुलम, प्लीहा एवं ज्वर को नष्ट करता है। भस्त्रिका प्राणायाम वात, पित्त, कफ, हर, शरीर विघ्रे वर्धक, क्षीरग्नि वर्धक एवं सर्व रोगहर है। व्यवहार में संध्या उपासना के उपरांत एवं जप से पूर्व नाड़ी शोधन, उज्जाई एवं भस्त्रिका प्राणायाम का नित्य अभ्यास करने का प्रचलन है। रोग निवारण के लिए स्वर योग का आश्रय ही भी लिया जाता है। निरोगता के लिए भोजन सदा दायां स्वर चलने पर करना चाहिए। वाम स्वर शीतल एवं दक्षिण स्वर उष्ण माना गया है। इसके अनुसार ही वात एवं कफ प्रधान रोगों में दक्षिण नासिका से श्वास को चलाया जाता है एवं पित्त प्रधान रोग में वाम स्वर से श्वास को चलाया जाता है। सामान्य नियम यह है कि रोग के प्रारंभ काल में जिस नासिका से श्वास चल रहा होता है उसे बंद करके दूसरी नासिका से श्वास रोग शमन होने तक चलाया जाता है। इस स्वर परिवर्तन से प्रवृद्ध दोष या का संशमन हो जाता है। स्वर योग की जानकारी के लिए
शिव स्वर उदय एवं सर चिंतामणि नामक ग्रंथों का अवलोकन करना चाहिए। मुद्राओं के अभ्यास से महामुद्रा, खिचड़ी, उड्डयन बंध, जलंधर बंध, मूल बंध एवं विपरीत करने मुख्य है। महामुद्रा क्षय, कुष्ठ, आवर्त, गुलम, अजीर्ण आदि रोगों एवं सभी दोषों को नष्ट करती है। इसके अभ्यास से पाचन शक्ति को प्रचंड वृद्धि होकर के विष को भी बचाने की क्षमता प्राप्त होती है। महामुद्रा के साथ महाबंध एवं महावेद का भी अभ्यास किया जाता है। इन तीनों के अभ्यास से विरिधत्त दूर होता है एवं अनेक शारीरिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। खेचरी मुद्रा के अभ्यास से शरीर में अमृतत्व धर्म की वृद्धि होती है, सिद्धियों की प्राप्ति होती है, शरीर की सोम कला का विकास होता है तथा देह क्षय की प्रक्रिया रुक जाती है। उड्डयन का अभ्यास उदर एवं नाभि से नीचे स्थित अंगों के रोगों को दूर करके पुरुषत्व की अभिवृद्धि करता है। जननांग एवं प्रजननांग के रोगों से पीड़ित नर नारियों को उड्डयन बंध का विशेष अभ्यास करना चाहिए। जलंधर बंध से कंठ रोगों एवं शिरो रोगों का नाश होता है तथा मूल बंध का अभ्यास गुदा एवं जन इंद्रियों पर प्राण एवं अपान पर नियंत्रण प्रदान करता है। उड्डयन एवं जलंधर बंध का अभ्यास तो प्राणायाम के समय किया जाता है, परंतु मूल बंध का अभ्यास सतत करना चाहिए। विपरीत करनी मुद्रा का ठीक ठीक अभ्यास वली पलित को दूर करके युवावस्था प्रदान करता है। पूर्वोक्त मुद्राओं के अतिरिक्त घिरंड संहिता प्रोक्त कुछ अन्य मुद्राओं का अभ्यास भी रोगनाश, वलीपली विनाश एवं स्वस्थ लाभ के लिए उपयोगी है। इनमें से नभो मुद्रा एवं मांडुकी मुद्रा तालु स्थित अमृतपान में सहायक होने के कारण सभी रोगों का नाश करने वाली है। अश्नि मुद्रा गुह्य रोगों का नाश करने वाली, अकाल मृत्यु को दूर करने वाली तथा बल एवं पुष्टि प्रदान करने वाली है। पाशनी मुद्रा से बल एवं पुष्टि की प्राप्ति होती है। तड़ागी मुद्रा एवं भुजंगिनी मुद्रा ये दोनों ही उदर के अजीर्ण आदि रोगों को नष्ट करके दीर्घ जीवन प्रदान करती है। रोगों को दूर करने में ध्यान अथवा चिंतन का महत्वपूर्ण स्थान है। ध्यान से शरीर, प्राण, मन, हृदय एवं बुद्धि में शांति, पवित्रात्मा एवं निर्मलता आती है। सदा प्राणी मात्र के कल्याण का विचार करने से एवं सभी सुखी हों, निरोग हों, शांत हों, इस प्रकार की भावनाओं की तरंगों को सभी दिशाओं में प्रसारित करने से स्वयं को सुख तथा शांति की प्राप्ति होती है। व्यक्ति जैसा चिंतन करता है प्रायः वह वैसा बन जाता है। मैं निरोग हूँ, स्वस्थ हूँ, ऐसा चिंतन निरंतर दृढ़तापूर्वक करते रहने से आरोग्य बना रहता है। इसे आत्म सम्मोहन, ऑटो सजेशन की विधि कहते हैं। इसी प्रकार प्रबल संकल्प शक्ति के द्वारा अपने या दूसरे के रोगों को भी दूर किया जा सकता है। रोग निवारण के लिए प्रमुख बात यह है कि रोग होने पर उसका चिंतन ही ना करें, उसकी परवाह ही ना करें। रोग का चिंतन करने से रोग बद्धमूल हो जाता है एवं व्यक्ति का मनोबल दुर्बल हो जाता है। मानसिक रोगों का संकल्प शक्ति एवं प्रज्ञा बल से निवारण करना चाहिए एवं शारीरिक रोगों का औषधों से। इन रोगों के उन्मूलन के यौगिक साधनों का अद्भुत योगदान रहा है। शारीरिक एवं मानसिक रोगों से मुक्ति चाहने वालों को योग क्रियाओं का अभ्यास करने के साथ साथ रोग उत्पादक सभी मूल कारणों का त्याग करना चाहिए तथा अपने लिए अनुकूल एवं चिकित्सा शास्त्र द्वारा निर्दिष्ट सात्विक पथ्य, सदाचार
एवं सत्कर्म का सेवन करना चाहिए। यथासंभव अनिष्ट चिंतन से बचना चाहिए तथा चित्त को राग द्वेष मोह आदि दोषों से दूर करना चाहिए। संपूर्ण दुखों का मूल कारण तमोगुण जनित अज्ञान, लोभ, क्रोध तथा मोह है। त्रिगुण के प्रभाव तथा अज्ञान के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र उपाय योग है तथा योग बल से भी बड़ी शक्ति है भगवान जी की अनुग्रह शक्ति। अतएव अहंता ममता का त्याग करके भगवत उच्चारण का एकमात्र आश्रय लेकर के योग साधना करने से शारीरिक व्याधि के साथ साथ त्रिविध ताप एवं भाव व्याधि भी कट जाती है और ऐसा साधक पूर्णतम आनंद को प्राप्त करने में श्रद्धा सम्मत हो जाता है।